शुभ दिन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम अप्रैल 2022। आपका प्रश्न पत्र है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसके अंतर्गत एमएड 10 फर्स्ट ये पेपर हमारा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप कहीं से भी पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन जो पूर्व अनुभवों के आधार पर एक प्रश्न पत्र तैयार किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को पढ़ करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देशन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके आने की संभावना है। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है, कुसमायोजन को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें कुसमायोजन को स्पष्ट कीजिए ये भी पूछा जा सकता है, और कुसमायोजित बालक की पहचान कैसे करेंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कुसमायोजन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये दोनों प्रश्न आपके पूर्ण हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। व्यक्तित्व मापन की केवल विधियों के नाम आपको लिखने हैं। व्यक्तित्व मापन की केवल विधियों के नाम लिखने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियों के नाम लिखने हैं। पर व्यक्तित्व मापन का डिटेल से आपको नहीं करना है, केवल व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उन विधियों को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रक्षेपण विधि जो होती है इसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इसको आपको जो है ना कह सकते हैं प्रोजेक्टिव जो टेस्ट होता है, प्रक्षेपण जो होता है, प्रोजेक्टिव जो टेस्ट है, उस टेस्ट का अर्थ पूछा गया है। तो आप इस तरह से इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवणता का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। प्रवणता क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा, ये 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, परामर्श से आप क्या समझते हैं। परामर्श से आप क्या समझते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। फिर परामर्श के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए कि परामर्श का क्या मेजर उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो परामर्श के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। फिर निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर है। निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर है, केवल 2 अंतर आपको याद करने हैं, केवल 2 अंतर आपको देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्यवहार के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। व्यवहार के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका है, सामूहिक परामर्श को स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, परामर्श 2 तरह का होता है, व्यक्तिगत परामर्श और सामूहिक परामर्श। तो सामूहिक परामर्श का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है। तो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे जो है अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यक्तिगत परामर्श और सामूहिक परामर्श 2 होते हैं, जिसमें से सामूहिक परामर्श को स्पष्ट कीजिए। तो इसका मीनिंग आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, गेस्टल्ट थेरेपी को स्पष्ट कीजिए। बहुत सारी थेरेपीज दी हुई है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इस साल जो लग रहा है कि भाई गेस्टल्ट थेरेपी है वो पूछी जाएगी। फिर है, साक्षात्कार के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जो आपका इंटरव्यू है उस इंटरव्यू के क्या उद्देश्य हैं, क्यों इंटरव्यू किया जाता है, उसके उद्देश्यों को जो है स्पष्ट कीजिए या उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट है आपके, जिसमें 2 टिप्पणियां हैं, केस स्टडी और प्रश्नावली। केस स्टडी क्या है और प्रश्नावली क्या है, ये आपके छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है, निर्देशन की विशिष्ट आधारभूत अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन करो। ये आपका लगभग 15 नंबर का प्रश्न बनता है, जिसमें आपके निर्देशन के विशिष्ट आधारभूत अवधारणाओं का, जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन करना है, जिसमें सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जितनी भी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं की बात की गई है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बुद्धि परीक्षण का निर्देशन में क्या महत्व है, समझाइए। तो इसमें बुद्धि परीक्षण का निर्देशन में क्या महत्व है उसको समझाना है कि बुद्धि परीक्षण के जो है उसका क्या किस तरह से जो है निर्देशन में महत्व है। फिर है परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए, परामर्श की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके कि परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए और परामर्श की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अर्थ, परिभाषा और परामर्श की प्रमुख 10 या 15 विशेषताएं आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर है सामूहिक परामर्श से आप क्या समझते हैं, विस्तृत विवेचन। सामूहिक परामर्श का क्वेश्चन एक छोटा पहले भी आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामूहिक परामर्श जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो या तो छोटा प्रश्न या बड़ा प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। तो सामूहिक परामर्श जो है इसके बारे में वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लाइंट सेंटर थेरेपी क्या होती है, ये पूछ सकता है। रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, ये पूछा जा सकता है। फिर निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, ये पूछी जा सकती है। निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, ये 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निर्देशन का अर्थ और परिभाषा क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है निर्देशन के प्रकारों को समझाइए। निर्देशन के कितने प्रकार के निर्देशन है उसके प्रकारों को आपको समझाना है। तो निर्देशन के प्रकार जो भी हैं उन निर्देशन के प्रकारों को आपको स्पष्ट करना है। निर्देशन में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, निर्देशन में व्यक्ति अध्ययन की आवश्यकता को लिखिए। कि जो निर्देशन है उस निर्देशन में व्यक्ति अध्ययन की क्या आवश्यकता है। आप जब किसी के बारे में सब कुछ जानकारी ले लेते हैं, व्यक्ति अध्ययन में क्या होता है, ये उसका पूरा जो डाटा है, पूरी जो जानकारी है वो जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को निर्देशन देते हैं। तो ये इसमें आवश्यकता इसलिए है कि अगर आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता का ही पता नहीं होगा, ठीक है, व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी पता नहीं होगी, तो फिर निर्देशन संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति अध्ययन की जो है ये आवश्यकता है कि व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उससे संबंधित उसको जो है निर्देशन दे सकते हैं। परीक्षक कार्यक्रम के मुख्य बिंदु कौन कौन से होने चाहिए। परीक्षक कार्यक्रम जो होता है, टेस्टिंग, परीक्षक की जगह परीक्षण है, ये शब्द जो है परीक्षण है, ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है टेस्टिंग। तो परीक्षण कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर उपाख्यानक अभिलेख के चरणों को स्पष्ट कीजिए। जो उपाख्यानक जो है अभिलेख है उसके चरणों को स्पष्ट करना है। फिर आता है परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है। परामर्श की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में आप सब, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है। तो परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है और किस किस क्षेत्र में होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भाई किस किस क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता होती है। जैसे वैवाहिक जीवन है, जैसे मानसिक परेशानियां हैं, इधर सब में जो है सब्जेक्ट का चयन है, इन सब में परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि व्यवहारवादी उपचार हेतु सावधानियां बताइए। व्यवहारवादी जो उपचार है वो थेरेपी है, व्यवहारवादी बिहेवियर जो थेरेपी है उस थेरेपी के क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको किस किस तरह की सावधानी उसमें रखनी है, ये आपका 2 नंबर का है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट से क्या तात्पर्य है। गेस्टाल्ट आप जानते हैं कि ये जर्मन शब्द है जिससे कि गेस्टाल्ट लिया गया है, जिसमें पूर्णाकारवाद, संपूर्णवाद, समग्रकृति इत्यादि जो है इसके आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्देशन एवं परामर्श में अंतर का मतलब है कि बेटा जो निर्देशन एवं परामर्श में है 2 या 3 अंतर आपसे, या मैक्सिमम 4 अंतर आपको लिखने हैं। अगर आधे आधे मार्क्स का देगा तब तो वो आपको 4 अंतर पूछेगा, अगर एक एक मार्क्स के देता है तो सिर्फ आपसे 2 ही अंतर आपसे पूछता है। फिर आपका आता है कि व्यक्तिगत परामर्श की अवस्थाओं के नाम लिखिए। व्यक्तिगत परामर्श की प्रमुख स्टेजेस क्या हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत परामर्श है उसकी स्टेजेस क्या हैं। ये व्यक्तिगत परामर्श, इससे पहले जो है हमने सामूहिक परामर्श को भी देखा था उससे संबंधित, और ये व्यक्तिगत परामर्श से संबंधित जिसमें एक पर्सनल व्यक्ति को बुला करके उसके साथ
बैठ करके उसके विश्वास जीत करके उसके साथ इस तरह से घुल मिल करके उसको उसके साथ फ्रेंडली होकर के हम क्या करते हैं, परामर्श की बात करते हैं। एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताएं लिखिए। ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा परामर्शदाता जो होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं को आपको लिखना है। 4 विशेषताएं आपको याद करनी है, क्योंकि 2 मार्क्स का जो होता है उसमें केवल आपको 4 विशेषताओं की बात करनी है। नेक्स्ट है साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। साक्षात्कार इंटरव्यू जब कर्ता और दाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं तो साक्षात्कार कहलाता है। सबसे बहुत ही सरल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है प्रश्न और आगे भी आने की इसकी संभावना है। मानव जीवन में निर्देशन की क्यों आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। मानव जीवन में निर्देशन की क्यों आवश्यकता है, आवश्यकता होनी चाहिए यहाँ पर, कहीं पर टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है आवश्यक रह गया है। क्यों आवश्यक है या आवश्यकता है, ये जो है सब आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये आपका एक जो है बड़ा प्रश्न बनता है जिसमें कि आप लगभग जो है 15 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो है बुद्धि किसे कहते हैं, आप इसका मापन किस प्रकार करेंगे। तो बुद्धि मापन यानी बुद्धि का अर्थ परिभाषा दे दीजिएगा, उसके बाद आप इसका मापन किस प्रकार करेंगे। तो बुद्धि मापन का जो है जो आपके टर्मन का जो वर्गीकरण दिया हुआ है उस वर्गीकरण के आधार पर इस बुद्धि का मापन करेंगे। तो बुद्धि का मापन कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कार्य दे करके, जैसे उनका कोई टूल का यूज करके, जो बुद्धि परीक्षण बहुत सारे बनाए हुए हैं उनका उपयोग करके। अब आपके वाचिक और अवाचिक बुद्धि परीक्षण है, उनके आधार पर कई तरह के जो है परीक्षण बनाए हैं। परामर्श के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। परामर्श कितने प्रकार का हो सकता है, जैसे आपने कहा व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो परामर्श के जो है प्रकारों की बात आप कर सकते हैं। कार्ल रोजर्स के आत्म सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। कार्ल रोजर्स का जो आत्म सिद्धांत है, इस आत्म सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। फिर है परामर्श की प्रविधियों को समझाइए कि परामर्श की प्रविधियां कौन कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई अलग अलग अर्थों में हमने ऊपर भी इसको देख लिया है। इसके बाद है परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप 10th पास कर लेते हैं तो परामर्श देकर के ही शिक्षक आपको बताता है कि क्या आपको किस व्यवसाय में जाना है, किस क्षेत्र में काम करना है, ये सारा आपको जो है वो बताता है। आप एक कुसमायोजित बालक की पहचान कैसे करेंगे, यानी कि जो कुसमायोजित बालक है उसकी पहचान कैसे करेंगे। जीवन वृत्ति को परिभाषित कीजिए। जीवन वृत्ति को परिभाषित कीजिए। जीवन वृत्ति को परिभाषित कीजिए, ये जो है आप इसकी बात करेंगे। और परामर्श के सिद्धांत बताइए। परामर्श के सिद्धांत बताइए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, परामर्श के सिद्धांत कौन कौन से हैं। साक्षात्कारकर्ता के गुण, यानी कि जो साक्षात्कारकर्ता है उस साक्षात्कारता में क्या क्या गुण होने चाहिए, जैसे सहनशीलता होनी चाहिए, उसमें वाक चातुर्य होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और प्राइवेसी, यानी कि जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए। व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता बताइए। व्यावसायिक परामर्श क्या है, उसकी बात आवश्यकता क्या है व्यावसायिक परामर्श की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामूहिक परामर्श के उद्देश्य बताइए। सामूहिक परामर्श क्यों लिया जाता है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप जो ग्रुप काउंसलिंग है उस ग्रुप काउंसलिंग के उद्देश्य क्या है, इसकी बात आप कर सकते हैं। निष्पत्ति परीक्षण का उपयोग बताइए। जो आपका अचीवमेंट टेस्ट है उस अचीवमेंट टेस्ट की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है, जो छोटा प्रश्न है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का है। तो व्यक्तित्व का मीनिंग और डेफिनेशन दोनों आपको इस करनी है। फिर है कक्षा में परामर्श की आवश्यकता बताइए कि कक्षा में परामर्श की क्या आवश्यकता है। फिर है आत्मकथा की सीमाएं बताइए कि आत्मकथा यानी कि जो आपका ऑटोबायोग्राफी है उस ऑटोबायोग्राफी की क्या क्या सीमाएं हैं। फिर नेक्स्ट आता है निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो आप प्रमुख जो इसके स्कोप हैं, प्रमुख एरियाज हैं, उनकी बात यहाँ पर कर सकते हैं। संचयी अभिलेख का परामर्श में उपयोग बताइए। संचयी अभिलेख का परामर्श में क्या उपयोग है, इसके बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। निर्देशात्मक परामर्श क्या है, निर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया समझाते हुए इसके लाभ एवं सीमाएं बताइए। ये 15 नंबर का प्रश्न बनता है। ये
15 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन बनता है, जिसमें निर्देशात्मक परामर्श क्या है और निर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया समझाते हुए इसके लाभ और सीमाएं आपको बतानी है। आगे चलेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि मनोचिकित्सा को परिभाषित कीजिए। मनोचिकित्सा के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को समझाइए। ये भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि मनोचिकित्सा क्या है, उसको डेफिनेशन उसकी और उसका अर्थ बताना है। फिर मनोचिकित्सा के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को समझाना है। और इसके बाद है शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत परामर्श का वर्णन कीजिए। ये भी बड़ा प्रश्न है जो 15 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। आपके एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अभी तक क्या होता था कि आपके जो कोरोना काल है उसमें आपको आधा जो है दिया गया था सिलेबस, 50% सिलेबस कर दिया गया था। अब आगे आने वाले टाइम में जो कि आपका लगभग अप्रैल 15 मिड अप्रैल के बाद की बात है कि आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा, उस एग्जाम में आपको 50% या 75% या 100% जहाँ तक, क्योंकि आपका टाइम आपको पूरा मिला, सेमेस्टर को पूरा टाइम मिला हुआ है, तो आपका 100% ही आने की संभावना है। तो आप अपने जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र में देखेंगे कि 2 मार्क्स और 15 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स और 15 मार्क्स, 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन होंगे जो करना अनिवार्य होता है, यानी कि 30 मार्क्स हो गया। और 15 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न आएंगे जिनमें से 3 आपको करने होते हैं। तो 3 अगर आप कर लेते हैं तो 45 मार्क्स आपके हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है उपाख्यान आलेख क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है और ये बड़े क्वेश्चन में भी आ रहा है। उपाख्यान आलेख क्या है, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस तरह से जो है ये आपके पूरा की पूरा जो है प्रश्न पत्र गाइडेंस एंड काउंसलिंग 3rd सेमेस्टर के लिए हमने जो तैयार किया, जो परिश्रम किया, जो मेहनत किया है, वो आपके लिए की है। आप इन्हें अच्छी तरह से थोड़ा सा पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, पॉइंटों को ध्यान में रखिए, पॉइंटों के आधार पर विश्लेषण कीजिए। 2 मार्क्स और 15 मार्क्स जो है ये प्रश्न आएंगे आपके, आपको उससे संबंधित प्रश्न पत्र में आंसर बुक में आपको लिखना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आप छोड़ते हैं तो उसका मार्क्स नहीं मिलता है, अगर लिखते हैं तो उसका कुछ न कुछ मार्क्स अवश्य मिलता है। तो आप अगर इनको पढ़ के जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। शुभ दिन आपका। नेक्स्ट पेपर के लिए आप इस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और निरंतर इसी तरह से आपको हर प्रश्न पत्र का जो है आपको जो है पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा, मुख्य प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे जो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बच्चों को करना चाहिए। तो उस तरह से प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, 3rd सेमेस्टर के लिए, और आने वाले टाइम में 4th सेमेस्टर जब आप आएंगे और 2nd सेमेस्टर में आएंगे तब भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी तरह बीए प्राइवेट, रेगुलर सभी के और बीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, जहां पर ये आप जैसी क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और इसको करने के साथ ही आपको हम बताएंगे आने वाले टाइम में इन प्रश्न पत्रों को पूर्ण होने के बाद, जब आपको एक बार हो जाएगा उसके बाद इनको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे इसमें क्या लिखा जा सकता है, किस तरह से आप क्या लिख करके बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम समय में क्या कितने अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।